Hello and welcome to my channel. Today I am discussing the very important topic, especially for organic chemistry. Uh, it's basically a NMR series. In NMR series, we will discuss some tricks to elucidate the structure, or we will discuss some important things to do signal assignment. So let's start. बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे आज एनएमआर सीरीज़ के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये है कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर इलिसिडेशन कैसे करनी है। तो इस लेक्चर के दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए एनएमआर के स्पेक्ट्रम को इलिसिडेट करने के लिए। और फिर दो इसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं। नंबर वन ये आता है कि आप कह रहे हो स्पेक्ट्रम आपको गिवन है और आप उस स्पेक्ट्रम से असाइनमेंट कर रहे हो, और नंबर टू आप ये देख रहे हो कि आपको स्ट्रक्चर भी गिवन नहीं है, आपको जस्ट क्या है एक डाटा गिवन है, तो आपने उस डाटा से स्ट्रक्चर को एलिसिडेट करना है। ठीक है, सो ये दोनों चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ। फॉर एग्जांपल अगर हमें डाटा गिवन है तो हम डाटा से कैसे स्ट्रक्चर निकालेंगे और फिर सिग्नल असाइनमेंट करेंगे। और अगर हमें सिंपल स्पेक्ट्रम गिवन है तो उससे हम कैसे एलिसिडेट करेंगे स्ट्रक्चर को। एक और चीज़ भी हम यहाँ पे देखेंगे वो ये है कि अगर हमें स्ट्रक्चर गिवन है और हमें बताना है सिग्नल असाइनमेंट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमें एक स्पेक्ट्रम गिवन हो तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए स्ट्रक्चरल एलिसिडेशन करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका कि एच एन एम आर स्पेक्ट्रम हमारे पास है। अब एच एन एम आर स्पेक्ट्रम में क्या चीज़ देखनी है। एच एन एम आर स्पेक्ट्रम में यानी प्रोटॉन एन एम आर स्पेक्ट्रम में सबसे पहले आप देखोगे कि इंटीग्रेशन कितनी है। मतलब हर एक सिग्नल के नीचे आपने चेक करना है कि इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं। आपने इंटीग्रेशन चेक करनी है। देन आप उसकी मल्टीप्लिसिटी देखोगे। मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये है कि आप ये देखोगे कि सिग्नल सिंगलेट दे रहा है, डबलेट दे रहा है, ट्रिपलेट दे रहा है, या कोई कॉम्प्लेक्स पैटर्न लाइक डबलेट ऑफ डबलेट, डबलेट ऑफ ट्रिपलेट एट्सेट्रा इस तरह देख रहे हैं। और थर्ड चीज़ जो हमने देखनी है वो ये चीज़ देखनी है कि उसकी केमिकल शिफ्ट क्या है। आइदर वो अप फील्ड जा रहा है या वो डाउन फील्ड जा रहा है। तो थियोरेटिकल नॉलेज को यूज़ करते हुए हम लोग सिग्नल असाइनमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक छोटा सा स्पेक्ट्रम है। अगर इस स्पेक्ट्रम की मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन की। अगर हम लोग इंटीग्रेशन की बात करते हैं, सॉरी मैं पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए ये ज़रा इतना अच्छा नहीं लिखा जा रहा। अगर हम लोग इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन हमें दो तरह से गिवन होती है। एक तो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस पार्ट को देखूँ तो यहाँ पे ये एक सिग्नल है और इसके नीचे 3 मेंशन है। मतलब ये बताया जा रहा है कि ये एक सिग्नल है और इसमें 3 प्रोटॉन की इंटीग्रेशन है, और इस तरह एक ये सिग्नल है और यहाँ पे 2 प्रोटॉन की इंटीग्रेशन है। बट सम केसेस में ऐसा होता है कि आपको ये फिगर दिए नहीं होते, आपको इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से दी होती है। लाइक ये 13.35.1 इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पे दी हुई है, इस तरह 11.5। अब इस केस में आपने क्या करना है, आपने ढूंढना है लोएस्ट नंबर। लाइक यहाँ पे ये वाला नंबर है, यहाँ पे ये वाला नंबर है, तो आपने ये लोएस्ट नंबर ढूंढ के देन इसको डिवाइड करना है और फिर आपने चेक करना है। फॉर एग्जांपल ये 11.5 है ना, इसको मैं डिवाइड करूँगा 11.5 से, और इस तरह से 13.5 है तो इसको भी 11.5 से डिवाइड करूँगा, और फिर इसके जो रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट्स को एक स्पेसिफिक फिगर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में अगर आप देखें तो इस केस में ये अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूँ तो 11.5 है, 11.5 को मैं डिवाइड करूँगा 11.5 से, तो आपके पास आ जाता है आंसर तकरीबन 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये जो 1 प्रोटॉन की इंटीग्रेशन होगी ये इस प्रोटॉन को शो कर रहा है। ठीक है, इस तरह अगर आप 35.1 को डिवाइड करेंगे 11 के साथ तो ये 11.5 के साथ तो ये तकरीबन 3 के राउंड अबाउट आ जाएगा। तो ये जैसे इसकी इंटीग्रेशन है ना, अब यहाँ पे आप इस मालिक्यूल को देखें तो इस मालिक्यूल में एक प्रोटॉन ये वाला है और 3 प्रोटॉन ये वाले हैं, तो उसका हमें पता चल गया कि अच्छा ये 3 प्रोटॉन की इंटीग्रेशन है और ये एक प्रोटॉन की इंटीग्रेशन है।
सो इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने के दो वेज हैं, एक जिसमें इंटीग्रेशन आपको गिवन होती है और एक जिसमें इंटीग्रेशन गिवन नहीं होती। तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने देखना होता है कि स्पेक्ट्रम में लोएस्ट नंबर कौन सा है, उस लोएस्ट नंबर से सबको डिवाइड कर दें, तो जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट्स आपके पास इंटीग्रेशन होगी। देन कार्बन 13 NMR। सो अगर हम इसी में देखें तीन चीज़ें, एक तो मैंने आपको इंटीग्रेशन बता दी। अब इंटीग्रेशन के बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये 1 2 3 सिग्नल्स हैं, ये 1:3 2:1, 1:2:1, ये वाला जो सिग्नल है, तो ये बेसिकली ट्रिपलेट है। और इस तरह यहाँ पे एक ये वाला सिग्नल है 1:1:2:3 आई गेस 3:1, तो ये क्वार्टेट है, इसमें 4 सिग्नल हैं और यहाँ पे 3 सिग्नल हैं। तो ये बेसिकली ये वाली जो चीज़ हम डिस्कस करें, पहले हमने क्या देखा, हमने यहाँ ये वाली चीज़ इंटीग्रेशन देखी। दूसरी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमने चेक किया कि ये बेसिकली क्या है, इसकी मल्टीप्लिसिटी है। ठीक है, ये ट्रिपलेट है और इसी तरह ये वाला क्वार्टेट है, ये चीज़ देख ली। अब उसके बाद हमने क्या देखना है, उसके बाद हमने चेक करना है कि इसकी केमिकल शिफ्ट क्या है। अगर हम यहाँ पे केमिकल शिफ्ट की बात करें तो इसकी केमिकल शिफ्ट बनती है अराउंड 1.5 यहाँ पे, और इसके साथ अगर हम इसकी केमिकल शिफ्ट देखें तो इसकी 3.4 या 3.4 कर लें, 3.4 ppm। सो अब ये एक हमारे पास छोटा सा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है और हमने देखना था कि इसमें बेसिकली कौन सा सिग्नल किसका है। एक तो देखें आपको पता चल गया कि ये 1.5 ppm है, तो ये अप फील्ड है, और इस तरह 3.4 ppm है तो डाउन फील्ड है। इसका मतलब इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, जबकि इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। तो अगर मैं इस ग्रुप को और इसको देखूँ तो ये CH3 इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वाइल क्लोरीन इज़ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी वजह से इस कार्बन का जो सिग्नल है इसमें प्रोटॉन जो होंगे उनको डाउन फील्ड जाना चाहिए, जबकि इन कार्बन के प्रोटॉन को अप फील्ड जाना चाहिए। तो अब हम तीनों चीज़ों को कंबाइन करें, अगर हम इंटीग्रेशन देखें, मल्टीप्लिसिटी देखें, और साथ साथ हम लोग देख लें कि इसकी केमिकल शिफ्ट क्या है, तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो CH3 है ये बेसिकली यहाँ पे है, क्योंकि CH3 के नेबर में 2 प्रोटॉन है, तो इसने N+1 रूल के तहत ट्रिपलेट देना है, जबकि ये वाला जो CH2 है इसके नेबर में 3 प्रोटॉन है, तो इसने क्वार्टेट देना है, और फिर दूसरा इसके साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो इसको डाउन फील्ड भी जाना चाहिए। 3.4 ppm पे ये अपीयर हो रहा है। तो जब भी आप प्रोटॉन NMR को देखें, ये तो एक सिंपल सा मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, आगे हम जाके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। तो जो ट्रिक है वो आपने क्या याद रखनी है, आपने सबसे पहले देखना है कि उसकी इंटीग्रेशन क्या है, देन आप देखेंगे उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, एंड देन आप उसकी केमिकल शिफ्ट भी देख लें। अब आपने फिर अपना जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लाइक केमिकल शिफ्ट से अगर किस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि किसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, किसके साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं वो अप फील्ड लेके जाते हैं NMR के सिग्नल को, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं, वो डाउन फील्ड लेके आते हैं। तो एक आइडिया आपने यहाँ से लगा लेना है। फिर दूसरा आपने चेक करना है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या है, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से आपको पता चल जाएगा, और उसके इससे भी अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा तो फिर आपने देखना है कि मल्टीप्लिसिटी क्या है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सिग्नल किसके साथ अटैच है। बट फिर भी ये सिंपल स्ट्रक्चर के लिए तो इजी है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आएंगे तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आप सिर्फ प्रोटॉन NMR से कंप्लीट एलिसिडेशन नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग क्या नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन 13 NMR। अच्छा, कार्बन 13 NMR क्योंकि यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन वगैरह नहीं होती, ये सिंपल आपको एक सिग्नल मिलता है, तो इस पर आप जस्ट ये एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, लाइक ये कार्बोनिल है, तो अगर आप इस कार्बोनिल की बात करें तो इस कार्बोनिल का सिग्नल तकरीबन आता है 160 से लेके 220 तक, डिपेंड करता है कि ये एस्टर है, अमाइड है, कीटोन वगैरह हैं। तो इस केस में ये जो कार्बोनिल है C+O, ये एस्टर टाइप लिंकेज शो कर रहा है, इसलिए इसका जो सिग्नल है ये तकरीबन 160-170 के राउंड अबाउट आएगा, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। बट हम क्लियरली नहीं बता सकते कि कौन सा सिग्नल किधर आएगा, कौन सा किधर नहीं आएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जाना पड़ेगा। इसमें हम लोग 2D स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कॉजी इस तरह HMQC और HMBC को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ हमें पर्टिकुलरली पता चल जाएगा कि कौन सा कार्बन किस प्रोटॉन के साथ अटैच है। अच्छा, अब इसके बाद ये है कि समटाइम अगर कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम आ जाए तो उस केस में हमें कैसे पता चलता है
कौन सा सिग्नल किसका है और इसमें कितने नंबर ऑफ़ CH3 ग्रुप हैं, कितने नंबर ऑफ़ CH2 ग्रुप हैं, कितने नंबर ऑफ़ CH ग्रुप हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है डेप्थ स्पेक्ट्रा। ये बेसिकली है डिस्टॉर्शन लेस एनहांस पोलराइजेशन टेक्निक। तो इसमें ट्रिक क्या है, इसमें आप एक नॉर्मल NMR स्पेक्ट्रम रन करते हो और फिर आप कार्बन स्पेक्ट्रम ले लेते हो, डेप्थ 135 का, डेप्थ 90 और डेप्थ 45। अब इसमें पता क्या चलता है, अगर हम लोग डेप्थ 135 की बात करें तो जो डेप्थ 135 है, डेप्थ 135 में आपके पास CH3 के और CH के सिग्नल आप फील्ड आएंगे, जबकि CH2 का सिग्नल डाउन फील्ड आएगा। बल्कि हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल। अगर हम लोग कार्बन 13 NMR की बात कर लें, आप आपके पास है हम बात कर रहे हैं डेप्थ 90 की, या हम बात करें डेप्थ 45 की। डेप्थ 45 सारे सिग्नल शो कर रहे हैं। ये कार्बन 13 NMR है सिंपल। इस कार्बन 13 NMR में आपके पास CH3 का सिग्नल भी है, CH2 का सिग्नल भी है, CH का सिग्नल भी है और कार्बन का भी सिग्नल है। आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सा सिग्नल किसका है और कौन सा सिग्नल किसका नहीं है। तो ये चीज़ अगर आपने आइडेंटिफाई करनी है, इसमें कितने नंबर ऑफ़ CH3 हैं, CH2 हैं, CH हैं या कार्बन है, ये नॉर्मली तब ज़रूरत पड़ता है जब आपके पास ना स्पेक्ट्रम नहीं होता, जब आप खुद से जब आपके पास स्ट्रक्चर नहीं होता बेसिकली। तो आपको स्पेक्ट्रम दिया होता है, आपको मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का डेटा दिया होता है, आपको IR का डेटा दिया होता है, तो आप उससे स्पेक्ट्रम एलुसिडेट करते हो। देन आप ये वाला डाटा लेके कंफर्म कर सकते हो कि आपने जो स्ट्रक्चर बनाया क्या वो स्ट्रक्चर ठीक भी है या नहीं। सो नॉर्मल कार्बन 13 में आपके पास चारों सिग्नल आ गए। अब कंफर्म करना है कि इसमें कितने CH हैं। अब ये 4 सिग्नल हैं तो हम उसका डेप्थ 90 ले लेंगे। जब हम उसका डेप्थ 90 लेते हैं तो डेप्थ 90 में सिर्फ आपके पास सिग्नल किसका आ रहा है, CH का। तो अब देखें, जब डेप्थ 90 में, वैसे नॉर्मल स्पेक्ट्रम में आपके पास 4 सिग्नल थे, जब आपने डेप्थ 90 लिया तो आपके पास सिर्फ एक ही सिग्नल आया, और किस जगह आया, किस केमिकल शिफ्ट पे आया, ये भी आपको पता चल जाता है। तो इससे क्या कंफर्म हुआ, इससे आपको एक चीज़ कंफर्म हुई कि अच्छा आपका जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर सिर्फ एक CH ग्रुप है। तो अब आप सिर्फ एक CH ग्रुप ढूंढेंगे। अगर आपके पास एक से ज़्यादा CH ग्रुप आ रहे हैं तो आप उनको एलिमिनेट करेंगे और कुछ इस तरह का मेथड देखेंगे कि आपके पास सिर्फ CH ग्रुप एक आ जाए। अच्छा, देन नेक्स्ट क्या चीज़ देखनी होती है आपने आपने फिर ये कंफर्म करना होता है कि इसमें कितने क्वाटनरी कार्बन है, और इसमें इसके अलावा ये जो आपके पास CH3 है, इसके अलावा आपके पास CH2 है और CH है, इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इस केस में आपने क्या करना है, इस केस में आपने डेप्थ 135 लेना है। जब आप डेप्थ 135 लोगे तो देखो, डेप्थ 135 में आपके पास CH3 का और CH का पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है, जबकि CH2 का नेगेटिव सिग्नल आ रहा है। डेप्थ 135 की एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपको हालांकि आप डेप्थ 135 लेते हो तो आपको CH3 और CH में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो CH3 और CH में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेप्थ 90 लेते हैं। अब देखिए, डेप्थ 90 में सिर्फ आपको CH का सिग्नल मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अगर हम डेप्थ 135 की बात करें, हमें पता चल गया ये तो सिग्नल CH2 का है, लेकिन ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल, ये दोनों सिग्नल आ रहे हैं और आपको ये नहीं पता चल रहा कि इनमें से CH3 कौन सा और CH कौन सा है। अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आप क्या लोगे, आप डेप्थ 90 के स्पेक्ट्रम रन करोगे। जब आपके पास डेप्थ 90 के स्पेक्ट्रम आएगा तो इसमें सिर्फ एक ही सिग्नल आया है, और ये सिग्नल किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, CH को। तो इसका मतलब ये वाला भी सिग्नल डेप्थ 135 में किसका है, CH का है। तो अब आपको कंफर्म हो गया कि ये वाला सिग्नल किसका आ रहा है, ये वाला सिग्नल बेसिकली आ रहा है CH3 का, ठीक है। और इस तरह क्वाटनरी कार्बन को भी हम लोग जब डेप्थ स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उससे में क्वाटनरी कार्बन भी डिसअपियर हो जाता है, तो उसको भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ें तो हम लोगों ने बेसिक कर ली। नेक्स्ट हम लोगों ने करनी होती है कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमारे पास कॉजी का स्पेक्ट्रम आ जाता है। अब हमने कॉजी के स्पेक्ट्रम को एलिसिडेट करना है। अब कॉजी के स्पेक्ट्रम को एलिसिडेट कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है इथाइल क्रोटोनेट है। हमने चेक करना है कि इसमें कौन सा प्रोटॉन किस कार्बन के साथ अटैच है। अब जैसे देखें, ये सबसे पहले इसमें देखें, आपको ये एक ट्रिपलेट नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरह ये अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊं तो ये बेसिकली ये ट्रिपलेट है, ये क्वार्टेट है, और ये आई गेस डबलेट टाइप कोई चीज़ लग रही है। आई गेस डबलेट है, ये डबलेट ऑफ डबलेट है। तो बेसिकली यहाँ पे ये आ रहा है
ये एक प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन ने इसके साथ कपल करना है तो ये डबलेट देगा, ये प्रोटॉन इसके साथ कपल करेगा डबलेट, लेकिन इसके साथ भी कपल करेगा तो ये क्वार्टेट टाइप ही आता है। ये इधर सिग्नल है। अगर बस इसको मैं एनालाइज करने की कोशिश करूँ तो ये वाला जो ट्रिपलेट है ये ट्रिपलेट इसका है, और इसी तरह प्रोटॉन नंबर ये 7 का है। इसी तरह अगर ये वाला जो CH2 है, इस ये दो प्रोटॉन की बात करूँ तो ये दो प्रोटॉन यहाँ पे क्या है, क्वार्टेट दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह ये 2 और 3 है, बल्कि ये यहाँ पे मेंशन भी है, ये नीचे अगर आप देखें। सो दिस इज़ बेसिकली दिस इज़ अ डबलेट, लेकिन ये भी बेसिकली CH3 है ना, एक प्रोटॉन के साथ मिलेगा तो डबलेट देगा, और ये इसके साथ आगे जाके दोबारा भी कपल करके लॉन्ग रेंज तो डबलेट ऑफ डबलेट, ये छोटे छोटे स्प्लिट हुए हैं। ये यहाँ पे असाइनमेंट हुई हुई है। तो इस साइड पे आपके पास क्या है, इस साइड पे बेसिकली आपके पास है प्रोटॉन। अब आपने स्पेक्ट्रम रन किया। अच्छा, इसमें आपको पता क्या चल रहा है, इसमें पता ये चल रहा है कि कौन सा प्रोटॉन किस प्रोटॉन के साथ को रिलेट कर रहा है, और इधर भी एक प्रोटॉन है ना, मास स्पेक्ट्रम रन किया हुआ है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ये एक लाइन ऐसे लगा लेंगे, इधर से बिल्कुल सीधी एक लाइन लगानी है, ठीक है। अच्छा, इस केस में ये वाले जो सिग्नल हैं CH3 हैं तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हम जस्ट ये देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला सिग्नल है तो ये किसके साथ कपल कर रहा है, ऐसे इसको हमने देखना है। अब यहाँ तो स्ट्रक्चर है हमारे पास, अगर स्ट्रक्चर ना हो तो उससे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा किसके साथ कपल कर रहा है। तो हम ये देखेंगे, हम एक बॉक्स बनाएंगे। ये यहाँ से अगर आप इसको इधर लेके आओ और फिर यहाँ से आप इधर लेके आ जाओ, यहाँ पे जहाँ पे कट कर रहे हैं सेंटर वाली लाइन पर, फिर यहाँ से इधर ले आएँ और फिर यहाँ से इधर ले जाओ, तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर बॉक्स बन रहा है। अभी जो कंप्लीट स्क्वायर बॉक्स बन रहा है, इस कंप्लीट स्क्वायर बॉक्स को देखें तो ये वाला एक सिग्नल है जो इसको क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, और फिर दूसरा जाके यहाँ पे क्रॉसपॉन्ड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो CH3 ट्रिपलेट है ये इसके साथ कपल करके क्वार्टेट दे रहा है। मतलब यहाँ वाला जो ये वाले जो प्रोटॉन है, ये वाले प्रोटॉन इधर वाले प्रोटॉन के साथ कपलिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक सिग्नल ये है, केमिकल शिफ्ट यहाँ पे है एक सिग्नल की, तो दूसरे की यहाँ पे है, मीन ये वाला इसके साथ अटैच नहीं है। तो आप इसको और इसको आपस में कोरिलेट कर सकते हो। लाइक ये वाला CH3 है तो ये CH3 CH2 के साथ था ना, ये हमें कंफर्म अगर नहीं हो रहा तो हम यहाँ से कंफर्मेशन ले लेंगे कि जो हमारे पास क्वार्टेट आया है ये क्वार्टेट बेसिकली इस ट्रिपलेट के साथ आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप इसको देखो तो इसको भी आप थोड़ा सा आगे लेके आएँ यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे लेके आ जाएँ और इधर से आप ऐसे नीचे लेके आ जाएँ, ये आपके पास एक सिग्नल आ रहा है। ये बेसिकली यहाँ पे दो बन रहे हैं, ठीक है। ये इस साइड से भी बनते हैं ऐसे करके, सॉरी कम्प्लीटली ड्रॉ करना है। तो दो स्केयर बॉक्सेस यहाँ पे बन रहे हैं, क्लियरली दो स्केयर बॉक्स बन रहे हैं। अब वो दो स्केयर बॉक्सेस बन रहे हैं, अगर आप उस स्केयर बॉक्सेस को देखें, अब इनको आप कैसे एनालाइज करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ, ठीक है, और इस तरह इसको मैं ले आऊँ यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो CH3 ग्रुप है, ये हमें पता है CH3 की वजह से ये वाला CH3 यहाँ पे कहीं इनके साथ और इसके साथ कपल कर रहा है। तो इससे आपको ये भी कंफर्मेशन होगी कि ये वाला जो CH3 है ये बेसिकली इस प्रोटॉन के साथ भी कपल कर रहा है, और इधर जो प्रोटॉन है उसके साथ भी इसने क्या करना है, कपलिंग करनी है, ठीक है। एंड देन अगर हम ये 2 और 3 को चेक कर लें, अच्छा इस 2 और 3 में कुछ सिग्नल क्लोरोफॉर्म के भी हैं तो उसको हम एग्जैक्ट नहीं लेके आ रहे। तो ये वन वाला किसके साथ कपल कर रहा है, बेसिकली ये जो वन वाला था। अच्छा, इसमें ना सॉरी एक चीज़ में से आई गेस हाँ, ये जो दूसरा बॉक्स बनता है ये एक बेसिकली एक ही बॉक्स है, जो दूसरा बॉक्स है वो ऐसे बनेगा, मतलब ये यहाँ से इधर आएगा ऐसे, और फिर ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर बॉक्स बन रहा है यहाँ पे, ये इधर, ये इधर, और ये इधर, ये एक कंप्लीट स्क्वायर बॉक्स बन रहा है। दिस रिफ्लेक्ट दैट कि ये वाला CH3 इस प्रोटॉन के साथ भी कपल कर रहा है। तो ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, ये सिर्फ डबलेट नहीं है, इट इज़ आर डबलेट ऑफ डबलेट, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को देख लेते हैं। अब ये इसके नीचे 2 मेंशन है और यहाँ पे 3 मेंशन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इधर नहीं, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपके पास एक बॉक्स बन रहा है
स्केयर बॉक्स। तो ये स्केयर बॉक्स रिफ्लेक्ट करता है, ये दो है ना, ये देखें ये दो सिग्नल हैं, तो यहाँ से भी स्केयर बॉक्स बनता है ऐसे, और इधर से भी यहाँ दो स्केयर बॉक्स बन रहे हैं। तो ये जो 3 वाला है बेसिकली, ये वाला 3 वाला किसके साथ कपल कर रहा है, ये इस 2 वाले के साथ कपल कर रहा है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये 3 वाला इस 2 वाले के साथ कैसे कपल कर रहा है। तो बेसिकली जो चीज़ देखनी है वो क्या इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है वो आपने ये देखनी है कॉजी के अंदर कि आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, और उसके बाद आपने बॉक्सेस बनाने हैं। तो वो बॉक्सेस आपको बताएंगे जहाँ से आपने बॉक्स स्टार्ट किया और जहाँ पे आपका ख़त्म हुआ है, वो बॉक्स आपको बताएगा कि कौन सी चीज़ किसके साथ कपल कर रही है। तो ऐसे आपने कॉजी का स्पेक्ट्रम इलस्ट्रेट करना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर हटा के, या आप सिल्वरस्टाइन की बुक है, उस बुक के अंदर कॉजी के बहुत से स्पेक्ट्रम के बने, तो आप उन स्पेक्ट्रम को में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बेशक आप स्ट्रक्चर लिख लें, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम होंगे तो आप इस तरह के बॉक्सेस बनाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सिग्नल किसके साथ कपल कर रहे हैं। सो ये बेसिकली नेक्स्ट मैंने इसको ड्रॉ भी किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक बॉक्स बनाया हुआ है। ये बॉक्स बेसिकली शो कर रहा है कि ये जो 7 कार्बन पे प्रोटॉन है ये 6 के साथ कपल कर रहे हैं। इस तरह जो 1 वाले अगर मैं 1 को चेक करूँ तो जो 1 वाले ये वाला 1, ये 1 वाला जो कार्बन है ये वाले प्रोटॉन कपल कर रहे हैं दो चीज़ों के साथ, एक 3 के साथ भी और एक 2 के साथ भी। तो इसलिए ये जो पैटर्न है ये डबलेट आपको दे रहे हैं। और इसी तरह अगर हम 2 एंड 3 को चेक करें, ये दिस इज़ अ 3 एंड दिस इज़ अ 2, तो इसके लिए ये अलग से ये वाले बॉक्सेस बने हुए हैं। अगर आप ये गौर से देखें तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये 2 3 के साथ किस तरह कपलिंग कर रहा है, और 2 3 आपस में कपल भी कर रहे हैं। तो बेसिकली ये था कॉजी। नेक्स्ट है HMQC। सो हम लोगों ने अब HMQC को भी स्टडी करना है। अब HMQC में हम चीज़ें कैसे एनालाइज करेंगे। देखिए HMQC में क्या होगा कि बेसिकली पहले कॉजी में आपने क्या चीज़ देखी, कॉजी में देखी कि कौन सा प्रोटॉन किस प्रोटॉन के साथ कपलिंग कर रहा है, ठीक है। अब HMQC में हम ये देखेंगे कि बेसिकली कौन सा प्रोटॉन किस कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ ये चीज़ चेक करनी है। अब ये एक इजी है, इसमें इतना मुश्किल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें बस आपने करना क्या है, इसमें करना ये है कि पहले आप जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला एक स्ट्रक्चर है, आप इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसका प्रोटॉन नंबर ले लोगे, प्रोटॉन नंबर आप इलस्ट्रेट कर लोगे। देन आप इसमें कुछ एक्सपेक्टेड कार्बन 13 की वैल्यूज़ भी ले लोगे। देन आप इसका आप इसका कॉजी कर लें, कॉजी से आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रोटॉन किसके साथ कपल कर रहे हैं। नाउ अब आपने चेक करना है, अब आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रोटॉन किसके साथ कपल कर रहा है। अगर हम यहाँ पे भी देख लें तो बेसिकली ये OH है 1 पे। अब 1 पे जो ये वाला कार्बन है इसके साथ जो प्रोटॉन होंगे वो डाउन फील्ड जाएंगे। इस तरह ये जो 6 पे कार्बन है ये भी डाउन फील्ड जाएंगे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप अटैच हुए हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो दो सिग्नल आएंगे, अगर मैं इस सिग्नल को और इस सिग्नल की बात करूँ तो इनमें से एक सिग्नल OH का आ गया, एक Cl का आ गया। सॉरी OH एंड Cl के साथ जो कार्बन वाले प्रोटॉन है उनका आ गया, ठीक है। और इसके साथ अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि इधर जो कार्बन है वो कौन सा इसके साथ अटैच है। वैसे तो यहाँ से क्योंकि ये सिंपल से स्ट्रक्चर है तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे जो OH है, OH इंडक्टिवली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉ करता है एज़ कम्पेयर टू Cl, क्योंकि O की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, Cl की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है। तो ये वाला जो कार्बन होगा, ये वाला कार्बन बेसिकली होगा कार्बन नंबर 6, और ये वाला जो कार्बन होगा ये होगा कार्बन नंबर 1। बट ये जो यहाँ पे पूरा का पूरा एक एरिया शो किया हुआ है जहाँ पे ये 2 3 4 5 ये वाले 4 कार्बन शो किए हुए हैं, इनका अब हमने आइडिया लगाना है कि इनमें कौन कौन से कार्बन है। क्लोज केमिकल शिफ्ट भी आ जाएगी उनकी, क्योंकि अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये तो चलो हमें पता चल गया कि इसने ट्रिपलेट देना है, लेकिन ये वाला जो कार्बन है इधर 2 प्रोटॉन है, इधर भी 2 प्रोटॉन है, तो ये देगा क्विंटेट, जिसको पेंटेट भी कहते होते हैं। इस तरह ये वाला भी 2 प्रोटॉन है, पेंटेट देगा, ये वाला भी पेंटेट देगा। तो इन सब का जो मल्टीप्लिसिटी है वो सेम आ रही है, लेकिन केमिकल शिफ्ट इनकी डिफरेंट आ रही है। तो उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए हमने क्या करना है, हमने बेसिकली जैसे ये वाला है ना, अब मैं इसको बोला ना 6, तो अब मैं यहाँ से HMQC से कैसे पता चलाऊँगा, मैंने एक लाइन खींची इस तक, ठीक है। ये अब इस डॉट के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे हॉरिजॉन्टल पे लाइन खींची थी, अब मैंने वर्टिकल खींच ली, तो ये देखें ये बेसिकली इस सिग्नल पे जा रही है एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो यहाँ पे आपने सिग्नल असाइन किया है, इस सिग्नल का कार्बन, करस्पॉन्डिंग कार्बन ये वाला है। इस तरह अगर हम इस सिग्नल की बात करें
तो इस सिग्नल का जो क्रॉसपॉन्डिंग कार्बन होगा वो ये वाला होगा। तो ये लाइन थोड़ी सी मेरे से टेढ़ी हो गई है। अब इस तरह ये आपके पास है सिग्नल। अब यहाँ से अगर मैं इस सिग्नल की बात करूँ, ये वाला जो भी सिग्नल है, तो ये सिग्नल बनता है इस कार्बन का। इस तरह ये वाला जो सिग्नल बनता है ये इस कार्बन का बन जाता है। और फिर यहाँ पे जो सिग्नल है, केमिकल शिफ्ट देखें, प्रोटॉन के अंदर चेंज है लेकिन कार्बन के अंदर नॉर्मली ये दोनों एक ही जगह अपीयर हो रहे हैं। तो जब आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि ये 1 2 3 4 ये प्रोटॉन हैं किसके, ये कॉजेज से आपको पता चलेगा। और इसके बाद आपको पता चलेगा इसकी केमिकल शिफ्ट और इंटीग्रेशन से। तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं। फिर आपको पता चल जाएगा कि विच कार्बन बिलोंग्स टू विच प्रोटॉन। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टास्क था वो था HMBC। तो HMBC हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें बेसिकली कौन सा कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच होता है इसको भी डिस्कस करते हैं। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा। होप्स हो कि आपको आज की जो वीडियो है उसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिली हूँ। तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए या तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर भी आप लोग विज़िट कर सकते हैं। उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, जिसमें जस्ट सिंपल मैंने कुछ स्पेक्ट्रम रखे होंगे। फिर आपको 1 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा और उस टाइम में आपने वो चीज़ें सॉल्व करनी होंगी। अब उसमें मैं ये करूँगा कि एक ही स्ट्रक्चर लेके उसकी सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन कर दूँगा और वीडियो के एंड पे आपको उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। नहीं तो सबसे बेस्ट ये है कि अगर आप लोग एडवांस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एडवांस NMR पढ़ रहे हैं, तो आप लोग सिल्वरस्टाइन की बुक फॉलो करें और उस बुक के अंदर एंड पे एक्सरसाइज गिवन है तो उस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। और अगर आप वहाँ से आपको कोई मसला आता है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उन चीज़ों को भी यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। तो काइंडली चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें।